ऐसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आर पार की लड़ाई की में है भाई तैयार। आर पार की लड़ाई के लिए आलस में जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है और मेहनत का पसीना जब गिरता आंसू भी नगीना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत हम मेरठ से जी। अच्छा, मेरठ से पूछो। हम देख रहे हैं कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर किसान लगातार पहुँच रहे हैं। भैया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, एटा, इटावा क्षेत्र का जितना भी किसान है, किसान बिरादरी है, वो हर जगह से यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि ये जो कल जो कांड किया है ना विपक्ष ने, जो कांड किया है कि टिकैत साहब की पगड़ी उछाल के सीधा हमला बोल रहे हो विपक्ष पे। वो सीधा, हाँ हम सीधा खुल के बोल रहे हैं, विपक्ष का काम है ये, भाजपा का काम है। जो भी नए हिंदू बने हुए हैं ना, नए हिंदू बने हैं वो उनका काम है। क्योंकि पगड़ी किसी भी हो, किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, पगड़ी को उछालने का काम बहुत ही गलत काम है। इज्जत होती है और पगड़ी के लिए हम सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। गांव के अंदर पगड़ी आज भी सम्मान माना जाता है, जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पगड़ी का जो फैसला होता है वो बिल्कुल मान्य होता है, सबके लिए, समाज के लिए मान्य होता है। और समाज में सभी बिरादरी आती हैं। और किसान तो एक बिरादरी ऐसी है, उसमें सभी बिरादरी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू है, मुसलमान है, ये ईसाई है, फलान, सभी बिरादरियों से किसान हैं, सभी बिरादरी से किसान हैं। और पगड़ी किसी की भी हो, उसका मान सम्मान करना चाहिए। जो घटना घटी है जी, तो क्या उम्मीद करें प्रशासन से? क्या किसका हम इस प्रशासन से या इस सरकार से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे, ना ये किसी उम्मीद करने लायक है। खुद ही फैसला करोगे फिर? अभी खुद ही करना पड़ेगा, क्या करेंगे अब। हमने क्या कहा, हम अपनी पगड़ी के लिए किसान बिरादरी सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। आज मुजफ्फरनगर की ईंट से ईंट बजा के जाएंगे इससे। जो विपक्ष है वो आ जाओ, बाकी आज बदतमीजी करके देख लो। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व आज निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा, वो सर्वमान्य होगा। उस पे ही आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार आप करेगी। युवा हो, आप क्या मानते हो किस प्रकार का फैसला यहाँ से लेना चाहिए? देखो, पगड़ी के सम्मान के लिए, किसान बिरादरी के सम्मान के लिए मैं तो चौधरी साहब से कहना चाहूंगा कि जो भी फैसला ले वो बिल्कुल मजबूत फैसला ले, और ऐसा मजबूत फैसला ले कि हम आर पार के बिल्कुल मूड में है। बिल्कुल नहीं, आर पार किससे समझे? किससे आर पार जो हमारे विरोधी हैं, जो इस तरीके का काम, घटिया काम कर रहे हैं, उनसे वो हैं। क्या सरकार को पता नहीं लगा? वहाँ कैमरे नहीं थे, वो घर से, वो अब रात से अब तक जो है, जब घटना हुई है अब तक वो गिरफ्तारी हुई है उनकी? नहीं हुई है ना। सरकार एक बार खुल के तो बोल रहे हैं, हम घर से उन्हें खुद काट के ले आएंगे, खींच के मारेंगे लाके, जिन्होंने हमारी पगड़ी का जो बेइज्जती की है, टिकैत साहब की बेइज्जती की है, हम खुद घर से काट के ले आएंगे अगर प्रशासन के बस की नहीं है। मारने के लिए 24 घंटे खड़े। जिन्होंने पगड़ी की गुस्ताखी करी है, जोश ढीला पड़ गया वहाँ से यहाँ में। अच्छा, वहाँ से यहाँ में जोश थोड़ा ढीला हो गया। जोश नहीं जोश नहीं, ऐसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आर पार की लड़ाई की में है भाई तैयार। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। रोम रोम खड़ी होगी इनकी। हाँ, आर पार के लिए तैयार है हम। ट्रक देखिए, बिगुल लेके पहुंचे, बिगुल देखिए आप, यहाँ पर बिगुल लेके पहुंच रहे हैं। हाँ, ऐलान कर दिया क्या? हाँ, ऐलान कर तो ये आपातकाल मीटिंग है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तो एकदम इमरजेंसी में बुलाई गई है। अभी तो रुद्र रूप हम दिखावेंगे। आज का जो भी निर्णय होगा उसके बाद हम दिखावेंगे कि हम किसान बिरादरी क्या है। ये बब्बर टिकैत का संगठन है, इलाज ही कर देंगे सुधार के। एक बाबूजी बोले बक्कल उतार देंगे। बक्कल उतारने का मतलब क्या है? पता नहीं कि हम तो गोला अट्टी भी लगाते हैं और बक्कल भी उतारते हैं। पावेंगे बक्कल भी उतार सके हैं, क्या क्या उतार सके हो तो हमारे मन में। आप कहाँ से आए हो? कौन? हम आए हैं मोदी नगर से, जिला गाजियाबाद से। आप मोदी नगर से आए हो? हाँ। मोदी बोलते हैं हम 2000 रुपए सम्मान निधि किस्त दे रहे हैं। हाँ। तो वो बोलते किसान हमारे साथ है। आप बोलते कि वो बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है। हाँ, बीजेपी के खिलाफ है। हमें वो जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना, हमें उस भीख की जरूरत नहीं है। हमारी फसलों के दाम, हमारे गन्ने का पेमेंट टाइम पे करो। हो नहीं रहा पेमेंट।
कहाँ हो रहा है, बताओ कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है पेमेंट? आप ही बताओगे हमें, तो हम तो नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप भी न्यूज वाले हो। हमारी लागत के बराबर भी हमारा मूल्य नहीं मिल रहा है फसलों का। पूछे हैं आपकी समस्या सुनने जो लागत हम लगा रहे हैं ना, दिसंबर का पेमेंट अब तक नहीं क्लियर हुआ है। किसान आदमी क्या कर लेगा? किसान कुछ नहीं कर सकता। कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे वो बीमारी का इलाज कराएगा, कैसे वो अपनी बच्चों की शादियां करेगा? बताओ कैसे, जब हमारी जो फसल है उसको हम दे दिया हमने मिलों को। अच्छा ये बताइए, जो भारतीय किसान यूनियन है BKU, वो यहाँ पहुँच रही है पूरे देश से। देखिए, भारतीय किसान यूनियन में सभी, पूरे देश में से सभी जुड़े हुए हैं। कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है और कोई देश का ऐसा कोना नहीं है कि जो यहाँ पे ना पहुँच रहा हो, चाहे आपका राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, और तो और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सभी जगह से यहाँ पे आए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो देश से किसान पहुँच रहे हैं, उनका इतना प्यार किस बात को लेके है? देखो, किसान बिरादरी है, देखो हम लोग मध्य वर्ग के हैं। रोड जाम हो चुका है पूरा। रोड नहीं, अभी तो पूरा मुजफ्फरनगर जाम होगा, अभी तो पूरा मुजफ्फरनगर जाम होगा। आप भी यही हो और हम भी यही हैं। यूपी भी जाम हो सकती है, बात नहीं बनेगी तो यूपी भी जाम करेंगे। अभी तो पता नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। बड़ी अच्छी शायरी बोलते हो। बिल्कुल, आलस में जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है, और मेहनत का पसीना जब गिरता आंसू भी नगीना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान प्लस क्रांतिकारी लग रहे हो। देखो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये हमारा नारा है। बेटा जवान है, किसान, हम किसान भी हैं और हम जवान भी हैं। हमारे ही भाई, हमारे ही चाचा, हमारे ही ताऊ बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और हम लोग खेतों में अन्न उगा के इस देश का पेट भर रहे हैं। उस पाकिस्तान के लिए जिन्होंने इतनी काराना हरकत हमारे देश में कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने ये कांड किया है, बहुत ही मतलब बेकारा है। जो 27 नागरिक हमारे मारे हैं, हम बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी निर्णय लें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनके खिलाफ जो है कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। अच्छा, आप कहाँ से पहुँचे हो? महेश्वरी सहारनपुर से। तो क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? पगड़ी के सम्मान में सभा रखी गई है। हाँ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा जी। इंसाफ के लिए है, इंसाफ मिलना चाहिए। हमने क्रांतिकारी देख लिया किसानों के अंदर, यहाँ पूरा जोश, युवा जोश यहाँ पे पहुँच रहा है। हाँ। तो आपके ही भाई होंगे, आपके बेटे होंगे, तो क्या उम्मीद कर रहे हो इनसे? हम उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, इंसाफ चाहिए हमें। देखिए, सभी लेके बच्चे से बुजुर्ग तक, महिला तक, कोई भी है, सभी साथ है किसान बिरादरी के। आपने बहुत बार देखा है कि बहुत से किसान भी खिलाफत में रहे हैं राकेश जी के। देखिए, समाज है, दुनिया है, हर तरह का आदमी है। आप मैं हूँ, मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, आप हो, आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो वो तो अपना अपना देखने का नजरिया है, कौन किस नजरिए से देखता है। गंदे को गंदा चमकेगा, चोर को चोर चमकेंगे, अच्छे को अच्छा चमकेगा। तो देखने का अपना नजरिया है। अच्छा, जो किसान, जो देश के किसान हैं, अभी आपको देख भी रहे होंगे, बिल्कुल, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे इसके माध्यम से? देखिए, हम किसान जो हमें देख रहे हैं, सभी किसान बिरादरी से, युवा किसान से, बुजुर्ग से, सभी से मैं अपील करता हूं कि इस पगड़ी के सम्मान में सब लोग एकजुट होकर बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहें और इसमें पूरी भागीदारी करें। एक किसान बोलते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई किस चीज़ के लिए? देखिए, हक क्या है हमारा हक है, हमारी फसलों के जो है हमें उचित मूल्य मिले, मिल जाए, समय से हमें पेमेंट हो जाए, समय से हमें उसका पेमेंट मिल जाए, समय से उसका हमें पेमेंट मिल जाए, समय से हमें कीटनाशक दवाइयाँ, खाद, यूरिया, DAP ये हमें समय से मिल जाएं। यही हमारी हक की लड़ाई है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जाए? देखिए, किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां वे सेकता है, क्योंकि ये जो भारतीय किसान यूनियन है ये है राजनीतिक है। राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है, कोई किसी पार्टी से है। सभी पार्टियों के लोग भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का तो काम ही नहीं है। ना हम राजनीतिक हैं, हम तो राजनीतिक हैं। हम केवल किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। दोनों दोस्त हो? नहीं, भाई है, छोटा है। विचार सेम अच्छे रखते हो दोनों? बिल्कुल, देखो अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने ही चाहिए। दो शब्द योगी जी के लिए क्या बताना चाहोगे? देखिए, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, एक बात तो हम मानते हैं, क्राइम तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, बिल्कुल ये हम बिल्कुल। लोग देख रहे हैं। नहीं, योगी जी ठीक आदमी हैं, योगी जी कोई नहीं, योगी जी अच्छा बिल्कुल, काम कर उनका रहे हैं, मान सम्मान है, कोई वो दिक्कत नहीं, योगी जी तो ठीक अच्छा काम कर रहे हैं होते अपना। फिर शिकायत बीजेपी में किससे है? देखिए, बीजेपी में ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं थोड़ा होती, होता है, फर्क भी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। अब ये जो है, ये काम जो विकास साहब के साथ हुआ है, पगड़ी का जो यहाँ पे पगड़ी गिराई गई है मुजफ्फरनगर में, ये एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत ही ये सारा काम किया गया है। बिना साजिश के काम नहीं हुआ। अगर वो पकड़े जाते हैं तो किस प्रकार की उनसे आप सरकार से गुजारिश करोगे सजा मिलनी चाहिए उन्हें? देखिए, उस संविधान के अनुसार जो भी संविधान में धारा उन पे लगती है, होगी वो करे जाए। वो सरकार उस पर विधिवत कार्रवाई करे, हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा राकेश टिकैत जी एक बात बहुत बोलते हैं, अभी आप लोगों ने बोला था बक्कल उतार देंगे, एक बार बता दो जनता को, बक्कल उतार देंगे? बक्कल ही उतार देंगे भाई। राकेश टिकैत जिंदाबाद, पप्पा टिकैत जिंदाबाद, मोदी नरेश टिकैत जिंदाबाद, भाई। जय जवान, जय किसान।